दोस्तों, मैं अमित पाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं केटीसीसी क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा पार्लियामेंट में पास हुए 3 बिलों के बारे में जो राज्यसभा में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति के साइन होना बाकी है और इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। उससे पहले आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अमित पाल सिंह नाम से। तो बात करते हैं हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग राज्यसभा पासेस 2 फार्म बिल्स एंड एमिट फ्राइज प्रोटेस्ट। तो पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। इसमें राज्यसभा में विरोध वॉइस वोट से पास कर दिया गया है। इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अदर स्टेट में भी इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। और भारतीय किसान संघ, जिसको हम BKS कहते हैं, इस BKS ने भी इसका विरोध किया है। इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी तभी ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन इन तीनों बल का विरोध क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आज इस चीज़ का डिस्कस करूँगा। तो पहला बिल है हमारा, ये भी आप देख लीजिए, ये अलग अलग पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म बिल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ज़्यादातर इसमें महिलाएं भी शामिल हैं इन प्रोटेस्ट में। और ये 3 बिल कौन कौन से हैं? तो पहला बिल, इसके नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा है कृषक मूल्य आश्वासन विधेयक 2020। और तीसरा हमारा है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 2020 में था, उसमें संशोधन किया गया है। तो ये 3 बिल हैं हमारे। सबसे पहला बिल है आपका, पहला बिल में कहा गया है किसान अपनी उपज को अन्य राज्य में भी बेच सकता है, इसके लिए कोई बैरियर नहीं होगा। लेकिन पहले भी हालांकि बैरियर नहीं था, लेकिन पहले APMC पे बैरियर था। APMC क्या होता है? APMC प्राइवेट मंडियां होती हैं, इस जो भारत में 1950 में बनाई गई थी। APMC का पूरा नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है और ये स्थापित की गई थी, जिन्हें हम कृषि मंडी भी कहते हैं। ये पूरे भारत में 7,000 APMC मंडियां हैं। भारत में किसान यहीं पर अपनी उपज लेके या अनाज लेके जाते हैं और वो इस उम्मीद में जाते हैं कि उन्हें बेस्ट प्राइस यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो अपनी उपज देते हैं वो लाइसेंस मिडलमैन को देते हैं, जिन्हें हम आड़तिया भी कहते हैं। आड़तिया किसान से खरीदकर ये बड़े जो व्यापारी होते हैं उन्हें बेचते हैं, या बड़ी जो कंपनी होती है उन्हें बेचते हैं। और इसका जो मुनाफा होता है वो ज़्यादातर आड़तियों को मिलता है। लेकिन पूरी मेहनत यहाँ पर किसान की होती है, जो 6 महीनों में अपनी फसल करता है। मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं दुकान जाता हूँ तो दुकान वाला डायरेक्ट किसान से नहीं खरीदता है, वो कहीं और से माल लाता होगा। तो ऐसे ही वो जो बीच में मिडल मैन होते हैं वो अपना सारा मुनाफा कमाते हैं। इस बिल से क्या बदलाव आएगा? अब तक जैसे मेरी कंपनी मैंने एक कंपनी है मेरी, आशीर्वाद आटा है, तो मैं आड़तियों से गेहूँ खरीदता था, उसे अपनी कंपनी में पिसवा कर बेचता था। लेकिन अब मैं सीधे किसान से खरीद सकता हूँ, बीच में आड़तियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस वक्त का अभी गेहूं का MSP रेट, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है। अभी का MSP प्राइस 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये प्रति कुंटल है। तो लेकिन किसान से आड़तिया खरीदते हैं, 2,000 का नहीं खरीदते, कम का ही खरीदते हैं। MSP रेट से पूरी चीज़ किसान को नहीं मिलता, पूरे रेट नहीं मिल पाते हैं। तो 1,800 रुपये में आड़तियों ने किसान से खरीदे। लेकिन जो ये आड़तियाँ हैं ये कंपनी को 2,200 या 3,300 में बेचते हैं। तो इससे फ़ायदा, पूरा से पूरा फ़ायदा आड़तियों को चला जाता है। तो अब ये आड़तियों के ना होने से इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा, किसान को फ़ायदा होगा। लेकिन जो जैसे मैं आड़तिया, मेरा आशीर्वाद आटा की कंपनी है, मैं उसका ऑनर हूँ। तो अगर मैं बाई चांस किसान से कह दूं कि नहीं, मैं तुम्हारा ये 2,200 में नहीं लूँगा, 1,600 में लूँगा, तो मजबूरन किसान को वो बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये विरोध हो रहा है। APMC, फिर दूसरी चीज़, किसान APMC भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बंद हो जाएंगी। वहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं रहेगा, जो उसका माल बिक रहा था उससे भी कम में वो बिक सकता है। इसीलिए किसान इसका पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर 85% यानी कि 85% किसान देश में छोटे किसान हैं, जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। इससे जिसकी ज़्यादा खेती है वो तो अपना कंपनी में या फिर जो बड़े व्यापारी उनको माल बेच देगा, वहाँ चला जाएगा, उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी आराम से निकाल लेगी। लेकिन छोटा किसान है जिसकी ज़मीन 2 बीघा है, 3 बीघा है, तो वो
कैसे मैनेज करेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है। किसान को ये भी लग रहा है कि अगर एपीएमसी बंद भी हो जाती हैं, जो ये कमेटी जो मंडी है, कृषि मंडी में जो मिडलमैन बैठते हैं, अगर वो बंद भी हो जाते हैं तो वो अपना काम प्राइवेट भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे अभी माल कोई और ले रहा है तो वो ले लेंगे वहाँ से। बड़ी कंपनियां, जैसे मालिक है कोई, तो वो सीधे किसान से कांटेक्ट ना करके इनसे कांटेक्ट कर लेगा। अब तक किसान पे बेचने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन एपीएमसी में था। एपीएमसी बंद होने के कारण राज्य सरकार को भी टैक्स नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ टैक्स देता है राज्य सरकार को, जो एपीएमसी मंडियां होती हैं। और यहाँ पर लाखों मजदूर जो बोरियां उठाने का काम करते हैं वो भी बेरोजगार होने की स्थिति में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे बिल की। तो दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह है। इसमें किसान से फसल बोते समय में, जैसे कोई बड़ा व्यापारी है या कोई कंपनी है, वो वहीं पर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सपोज 2,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कोई रेट उनने फिक्स कर दिया, मैंने मान लिया कोई प्रति कुंटल के हिसाब से फिक्स कर दिया, लेकिन कभी फसल पूरी बड़ी होने के बाद अगर उसके भाव कम भी होते हैं तो इससे किसान को नुकसान नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो उसी में किसान को देना पड़ेगा। जैसे लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि ये कंपनी या बड़े व्यापारी जो हैं किसान को मजबूर भी कर सकते हैं कि आप जो है हमें 1800 में दो या 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दो। तो इसीलिए किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम और देख सकते हैं कि जैसे अमेजन पे शुरू किया गया है, जैसे अमेजन पे फ्री डिलीवरी होती थी पहले, लेकिन कुछ समय बाद उनने वो भी बंद करी, उस पर चार्ज लगाने शुरू कर दिया, 60 रुपये 40 रुपये, क्योंकि मैं भी एक अमेजन का कस्टमर हूँ तो मुझे पता है। और फिर उन्होंने अमेजन प्राइम शुरू कर दिया। और आप सबसे बड़ी एग्जांपल जियो का ले सकते हैं। पहले जियो में अदर्स पे अनलिमिटेड कॉल थी, लेकिन अब मिनट दे रही है। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ये कुछ भी बदल सकते हैं। सरकार ने कहा है कि, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि कुछ अलग अलग फसलों पे अलग अलग एमएसपी होती है, अलग अलग प्राइस होती है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर गेहूं का एमएसपी अलग होता है, चावल का अलग होता है, हर किसी का अलग अलग एमएसपी होता है। सरकार एमएसपी को हटाने की बात नहीं कर रही है, ये नरेंद्र मोदी जी ने साफ किया था कुछ दिनों पहले। अब बात करते हैं हम तीसरे बिल की। तीसरा बिल कह रहा है, तीसरे बिल में कहा गया है कि जैसे आड़तिए ऐसा काम करते हैं, जैसे कभी बहुत सारा माल इकट्ठा हो जाता है, गेहूं स्टोर कर लेते हैं हज़ारों कुंटल, जो तो वो स्टोर नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट तय कर दी गई है। और इसी के लिए जैसे कुछ सालों पहले क्या हुआ था, नमक लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, तो इसीलिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लाई है। इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है और इसको कहा गया है, इसमें किसान को डर ये है कि अगर कोई बड़ा व्यापारी जो है ज़्यादा स्टोर करके उसे किसान को कम दाम लेने पर मजबूर कर सकता है। और इसी वजह से 12 दिनों से पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें कुछ आड़तियाँ भी शामिल हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। सबसे पहले सरकार कॉन्ट्रैक्ट बिल में एमएसपी कर सकती थी, यानी कि एक रेट फिक्स कर दे। और जबकि हमें सबको पता ही है कि 94% किसान जो है एमएसपी पर उपज बेच ही नहीं पाते हैं। उनसे जो आड़ती होते हैं वो कम रेट पर ही फसल को लेते हैं। और इसमें ज़रूरत है कि एपीएमसी को रिमूवल नहीं करें, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। उसमें जो जो बदलाव हो सकते हैं वो करें। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट ऑनलाइन फ्रूट एंड वेजिटेबल डिलीवरी ऐप भी आ गए हैं, कई सारे बिजनेस भी आए हैं जिसमें जियो मार्ट भी है। तो ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और ये किसान को कम रेट पे लेने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इस कानून बनने के बाद। हालांकि अभी इस पे राष्ट्रपति ने साइन नहीं करे हैं। और इससे सिनेरियो यही है कि हम यही चाहेंगे कि किसान जो है, ये प्राइवेट मार्केट जो बड़े बड़े हैं, ये किसान को अच्छे प्राइस दें और किसान की इनकम दुगनी हो जाए। और जबकि लेकिन एक डर यही है कि ये प्राइवेट मार्केट जो फोर्स हैं, जब ये अपने हिसाब से रेट बदल सकते हैं, ये कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।